गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम शमा परवीन फ्रॉम एनएस क्लासेस। जैसा कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डेली इंग्लिश स्पोकन वर्ड और साथ ही साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक सीरीज़ मैंने चलाई थी, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको नाउन के बारे में बताया था। जैसे कि नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने नाउन की वीडियो बनाई, आई होप आपको वो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। सेकंड जो मेरा पोर्शन है इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन को जो हिंदी में हम बोलते हैं सर्वनाम, यानी कि प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं। प्रो प्लस नाउन, यानी कि प्रोनाउन खुद इस बात को चीख कर कह रहा है कि वे शब्द जो प्रोनाउन नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं। यहाँ पर इसकी एक डेफिनेशन मैंने मेंशन की है। हम बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं डेफिनेशन के बारे में कि प्रोनाउंस आर द वर्ड्स यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो कि नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं। मैं प्रोनाउन के बारे में बताने से पहले सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि नाउन क्या होता है। मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको नाउन के बारे में बताया था कि नाउन इस संसार में जितने भी शब्द होते हैं या जितने भी नाम होते हैं वो हमारे नाउन कहलाते हैं। किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो या किसी चीज़ का नाम हो, वे सब हमारे नाउन कहलाते हैं। अब मैंने पहले ये बताया था कि नाउन के पढ़ने की ज़रूरत हमें क्यों है, कि नाउन अगर हम ना पढ़ें तो कोई परेशानी तो नहीं है। इसी तरीके से मैं प्रोनाउन के बारे में बताना चाहूँगी कि प्रोनाउन को पढ़ने से हमें जो है क्या बेनिफिट मिलेंगे या क्या ज़रूरत होती है कि हम प्रोनाउन को पढ़ें। प्रोनाउन को पढ़ने की सबसे पहली ज़रूरत तो मैं इस सेंटेंस के द्वारा आपको बताना चाहूँगी कि एक मैंने यहाँ पर सेंटेंस नोट किया, रजनी एक अच्छी लड़की है। रजनी 10वीं कक्षा में पढ़ती है। रजनी के पास एक गिटार है। रजनी हमेशा सच बोलती है। इस सेंटेंस में हमें रजनी बार बार रिपीटिशन हुआ है, यानी नाउन को हम बार बार नाउन को ही रिपीट करते जा रहे हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रजनी को नाउन की जगह पर यूज़ किया, ठीक है कि रजनी एक अच्छी लड़की है। सेकेंड अगर फिर दोबारा हम रजनी का नाम यहाँ पर लेंगे तो इसमें नाउन की प्रोनाउंसिएशन दोबारा हो जाएगी, यानी नाउन को हम दोबारा यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। मैंने इसीलिए बताया है कि नाउन की ज़रूरत तो हमें शुरू में पड़ गई कि शुरू में रजनी बता दिया, लेकिन प्रोनाउन की ज़रूरत हमें यहाँ पर पड़ेगी। रजनी एक अच्छी लड़की है, दूसरा सेंटेंस है रजनी 10वीं कक्षा में पढ़ती। तो अगर हमें प्रोनाउन का पता है, यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर में हमारा प्रोनाउन है, तो हम यहाँ पर प्रोनाउन यूज़ कर देंगे कि वह 10वीं कक्षा में पढ़ती है। वैसे ही रजनी के पास एक गिटार है, तो फिर दोबारा रजनी की रिपीटिशन हो गई। तो यहीं पर हमें प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ती है कि किसी भी नाउन की बार बार रिपीटिशन ना हो, इसीलिए हम जो है प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। उसके पास, ठीक। नेक्स्ट है रजनी हमेशा सच बोलती है। फिर यहाँ पर दोबारा रजनी की रिपीटिशन हुई है कि रजनी हमेशा सच बोलती है। तो यहाँ पर रजनी की जगह हम प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं, वह हमेशा सच बोलती है। इस तरीके से हमने रजनी को पहले नाउन के रूप में यूज़ किया, फिर उसके बाद सारे इसके प्रोनाउन आ गए। यही ज़रूरत होती है कि हम जो है प्रोनाउन इंग्लिश ग्रामर में हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंस नोट किए हैं जिनसे हमें प्रोनाउन की वैल्यू का पता चलेगा। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ किया गया है। अगर यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ नहीं किया जाता तो यहाँ पर किसी का नाम होता, फॉर एग्जाम्पल अमन होता। अमन की जगह पर यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है, क्या। तो क्या वर्ड हमारा क्या हुआ, प्रोनाउन। वैसे ही नेक्स्ट है वहाँ कौन खड़ा है। यहाँ कौन की जगह अगर कोई नाम होता तो वो हमारा नाउन होता, और नाउन की जगह पर हमने कौन वर्ड यूज़ किया तो कौन भी हमारा एक प्रोनाउन ही हुआ। वैसे ही हम सभी पढ़ रहे हैं, सभी के लिए जो है इसमें एक नाउन का यूज़ किया होगा, क्लास में हो या कहीं भी हो, तो उसके लिए हमने सभी वर्ड यूज़ किया, तो इसके पीछे भी जो है प्रोनाउन ही है। कोई पबजी खेल रहा है, अब इसमें कोई वर्ड आपको दिया गया है, कोई में कोई भी हो सकता है, किसी भी नाउन का नाम हो सकता है। उस नाम की जगह पर हमने कोई वर्ड यूज़ किया तो ये भी हमारा प्रोनाउन ही हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोनाउंस हैं हमारे, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, हु, समवन, व्हाट, एटसेट्रा। ये प्रोनाउन तो मैंने फॉर एग्जांपल बताए हैं। इन्हें कैटेगराइज भी किया जाता है, अलग अलग कैटेगरीज में इनको बांटा जाता है। आई का जो मीन्स होता है वो होता है मैं, हम यही पढ़ते आए हैं। और मी का मीन्स होता है मुझे, यही बताया जाता है कि आई का मतलब मैं और मी का मुझे। फॉर एग्जाम्पल आप ये सेंटेंस देखिए, मुझे चॉकलेट पसंद है, लेकिन मैं आज आपका जो ये मिथ है कि आई का मीन्स मैं होता है और मी का मुझे होता है वो ख़त्म कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है मुझे चॉकलेट पसंद है। अगर इस रूल से हम बनाएं
कि आई का मीन्स मैं और मी का मुझे, तो सेंटेंस हमारा किस तरीके से बनता है, देखिए इसको। मुझे चॉकलेट पसंद है, मुझे के लिए यहाँ पर क्या यूज़ कराया है, मी, ठीक। उसके बाद लाइक चॉकलेट, मुझे चॉकलेट पसंद है, ये मी लाइक चॉकलेट्स। ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है या इनकरेक्ट है? अगर हम इस तरीके से देखें कि मुझे चॉकलेट पसंद है तो मी लाइक चॉकलेट्स, और आई का मीन्स मैं होता है, मैं यहाँ पर नहीं दिया गया है। आज आपके इसी मिथ को जो है मैं ख़त्म कर दूँगी। यहाँ पर मी की जगह आई वर्ड का यूज़ होगा। यहाँ पर मैंने बताया था कि प्रोनाउन को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट कैटेगरी है हमारी इसकी पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल यानी व्यक्तिगत, जिसे किसी पर्सन के बारे में बात की जाती है, वो हमारे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। पहले मैं बताऊंगी कि इसके पर्सन होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हमारे आते हैं आई और वी। आई और वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, और ये जो होते हैं सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं या किसी अपनी बात को कहने वाले होते हैं, वो हमारे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कहलाते हैं। सेकंड पर्सन है हमारा ओनली यू, यानी सुनने वाला। फर्स्ट पर्सन कहने वाला और यू सेकंड पर्सन सुनने वाला होता है। इसी तरीके से थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हमारे आ जाते हैं दे, ही, शी, इट। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जिसके बारे में बात की जाए। अब आप कहेंगे कि ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं और किसी व्यक्ति के बारे में बताया जाता है, तो इट का यूज़ यहाँ पर क्यों किया गया है? क्योंकि सारे तो ये हमारे लिविंग पर्सन में आते हैं और इट को हम क्या बोलते हैं कि नॉन लिविंग पर्सन में आता है। इसलिए किया गया है यहाँ पर इट का यूज़, क्योंकि जिस भी चीज़ का हमें जेंडर पता नहीं होता वहाँ पर हम जो है इट का यूज़ करते हैं। लाइक एनिमल्स का हमें जेंडर पता नहीं होता है जिसका, तो उसके लिए हम यहाँ पर इट का यूज़ करेंगे। वैसे ही छोटे बच्चे होते हैं, बेबीज़ होते हैं, उनके लिए भी इट का यूज़ ही किया जाता है। लिविंग होते हुए भी उसमें इट का ही यूज़ आपका आता है। और यहाँ पर बताया आई का मीन्स क्या होता है, मैं, मुझे, मेरा। वैसे ही वी का हम, हमें, हमारा। यू का तुम, तुम्हें और तुम्हारा। ये जो है कैटेगरीज के हिसाब से डिवाइड होता है, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। दे का मीन्स होता है वे, उन्हें, उनका। ही का वह, उससे और उसने। शी का वह, उससे, उसने। और इट का इसे या इसका। इसमें प्रोनाउन में कुछ केसेस आते हैं। पहला है हमारा नॉमिनेटिव केस, या इसको बोला जाता है सब्जेक्टिव केस। सेकंड है पॉजेसिव केस, और थर्ड में आता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस में जो है पर्सनल प्रोनाउन आते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ कि पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। सेकंड पॉजेसिव आता है इसका। पॉजेसिव में यानी जिस पर किसी की चीज़ का मालिकाना हक जताया जाए, वो पॉजेसिव केस आ जाते हैं हमारे, जैसे माई, माइन, अवर, अवर्स, योर, योर्स, देयर, देयर, हिज, हर, इट्स। थर्ड में आता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं हमारे मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट। फॉर एग्जाम्पल जैसे उसने मुझे मारा। उसने के लिए अब हम क्या हिंदी यूज़ करें? मैं पहले ही आपको एक चार्ट बनवा चुकी हूँ कि ही के लिए उसने, उसको, ये वर्ड आते हैं। तो यहाँ पर हमारे उसने के लिए क्या वर्ड आना चाहिए? ही। उसके बाद किल्ड मी। ही क्या है हमारा यहाँ पर? ही हमारा प्रोनाउन है, क्योंकि ये किसी के नाम की जगह पर यूज़ किया गया। पर्सनल केसेस में जो है मैंने आपको 3 केसेस बताए हैं। एक तो सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस, सेकंड पॉजेसिव केस, और तीसरा होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, मैं कुछ पर्सनल केसेस के आपको सेंटेंस बता रही हूँ। जैसे मैं उसे बुलाती हूँ या बुलाता हूँ, तो मैं की इंग्लिश हमारी यहाँ पर क्या आ गई? आई कॉल हुम। सिंपल पता है कि पर्सनल प्रोनाउन में आई, वी, यू, दे, ही, शी की जो इंग्लिश मैंने आपको पहले मेंशन की थी वही आएगी। पर्सनल प्रोनाउन में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वह उन्हें जानती है, तो शी नोज देम। ओके, वह के लिए हमने यहाँ पर शी यूज़ कर दिया, और उन्हें के लिए मैंने आपको इंग्लिश बताई थी दे, देम, देयर आती है, यहाँ पर मैंने देम यूज़ किया है। ठीक है, तुम मुझे पढ़ाते हो, यू टीच मी। ठीक, ये तो हमारे पर्सनल प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल थे। आई होप आपकी ये अंडरस्टैंड हुएंगे, आपकी समझ में आए हुए होंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस का मीन्स ये होता है, पोजीशन का जो मीन्स होता है वो होता है किसी भी चीज़ पर अपना मालिकाना हक जमाना, यानी कि हाँ ये चीज़ मेरी है, वो मेरा जो है पॉजेसिव केस में आता है। फॉर एग्जाम्पल यह मेरा पेन है। अब यहाँ पर क्या यूज़ कर दिया? मेरा। जैसे कि पहले एग्जाम्पल पे मैंने बताया था आई का मीन्स मेरा, आई का मीन्स मैं होता है, और मी का मुझे होता है। लेकिन उसका कुछ मैंने अलग तरीके से रूल बताया था कि इनके जो है आपकी मिथ ये बिल्कुल हट जाएगी कि आई का मीन्स मैं ही होता है।
ठीक। ये तो यह मेरा पेन है, तो दिस इज़, मेरे की यहाँ पर क्या आ जाएगी, माई। इसमें जो है पोजीशन दिखाई गई कि हाँ ये मेरा ही पेन है, इसीलिए यहाँ मेरे की इंग्लिश माई आएगी, ना कि आई आएगी। नेक्स्ट है, वह उसका घर है, तो वह के लिए दैट यूज़ किया। उसका, उसका उस चीज़ पर मालिकाना हक है, पोजीशन उसमें दिखा रहा है, तो उसके की इंग्लिश हमने यहाँ पर क्या लिखी, हिज हाउस, जो उसके पॉजिटिव केस में आई है। नेक्स्ट सेंटेंस है इसमें, यह मेरी किताब है। अब इन दो सेंटेंसेस में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही यूज़फुल डिफरेंस है इनका, जो आपके कंपटीशन लेवल पे भी आता है और साथ ही साथ आपके क्लासेस में भी बताया जाता है। यह मेरी किताब है, तो दिस इज़ माई बुक, मेरी के लिए यहाँ पर पोजीशन दिखाई, इसलिए क्या यूज़ कर दिया यहाँ पर, माई। मेरी किताब है, दिस इज़ माई बुक। लेकिन यहाँ पर हिंदी सेंटेंस में थोड़ा सा डिफरेंस दिया है। यहाँ बताया कि ये मेरी किताब है और यह किताब मेरी है। मेरा वर्ड जो है वो नाउन के बाद कर दिया गया है, पहले वाले में नाउन से पहले था। यह किताब मेरी है, तो दिस इज़ माइन बुक। नाउन के बाद अगर कोई पोजीशन दिखाई जाती है, कि नाउन के बाद कोई भी नाउन दिया हो, उसके बाद कोई अगर आपको पोजीशन दिखाई गई हो, पॉजिटिव केस दिखाया गया हो, तो वहाँ पर माई यूज़ नहीं होता, वहाँ पर माइन का यूज़ होता है। ओके, वैसे ही यह स्कूल हमारा है, तो दिस, अब यह हमारा स्कूल होता, तो ये हमारा जो है नाउन से पहले आपका पॉजिटिव केस यूज़ होता, लेकिन इसमें नाउन के बाद हमारा वर्ड कर दिया गया है, तो यहाँ पर अवर इंग्लिश नहीं आएगी, इसकी क्या आएगी, अवर्स स्कूल। दिस इज़ अवर्स स्कूल। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड मिस्टेक्स मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि अच्छाइयों से भी इंसान सीखता है, प्रैक्टिस से, अभ्यास से लगातार सीखता रहता है, और जो हमारी मिस्टेक्स होती हैं उनसे भी हम लगातार सीखते हैं। इसलिए मिस्टेक होना ज़रूरी है, क्योंकि मिस्टेक होंगी तभी तो हमारी वो मिस्टेक सुधरती रहेंगी, सामने वाला उसमें जो है इम्प्रूवमेंट करता रहेगा। सो लेट्स सम सेंटेंसेस फॉर योर प्रैक्टिस। फॉर एग्जांपल, उसने तुम्हें बुलाया, इसमें हमें देखना है कि कौन कौन से केसेस का बताया गया है। मैंने केसेस की आपको एक टेबल पहले ही बता दी थी, नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस, दूसरा पॉजिटिव केस और तीसरा था हमारा ऑब्जेक्टिव केस, यानी जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। पॉजिटिव केस जिसमें कोई अपना हक बताया जाता है, जैसे कि ये मेरी कार है, ये कार मेरी ही है, इसमें मैंने इसमें भी डिफरेंस बताया था आपको। और तीसरा था हमारा, पहला था सब्जेक्टिव केस, यानी जो पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसने तुम्हें बुलाया, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, उसने। उसने की हिंदी मैंने क्या बताई थी, ही या ही आती है, ही या शी। तो ही कॉल्ड, और तुम्हें की से बहुत सारे हैं, तो ही कॉल्ड देम। नेक्स्ट है, तुमने मुझे पहचान लिया, यू रिकॉग्नाइज्ड मी, इसमें भी हमारा सब्जेक्ट के केस ही लगाया गया है। मुझे की इंग्लिश आई बताई गई थी, लेकिन अगर हम यहाँ पर आई का यूज करते तो आई का यूज जो था हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है, इसीलिए हमने यहाँ पर मुझे की इंग्लिश मी ऑब्जेक्ट के रूप में मी को यहाँ पर यूज किया गया है, और यू को सब्जेक्टिव केस के रूप में यहाँ पर यूज किया गया है। नेक्स्ट है, हमें हमारी कार चाहिए, इसमें कौन सा केस है, हमारा पॉजिटिव केस है, इसमें हमारा हक दिखाया है कि हमारी कार, हमें हमारी कार चाहिए। ठीक है, तो वी शुड अवर कार, चाहिए के लिए शुड यूज किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, ये दिल तुम्हारा है, तो दिस हार्ट इज योर्स, ये सेंटेंस ऐसे भी बन सकता था, दिस इज योर हार्ट, वो तब बनता जब ये तुम्हारा हमारा नाउन से पहले आता। मैंने अभी डिफरेंस आपको क्लियर करके दिखाया था कि ये तुम्हारा दिल है, तो दिस इज योर हार्ट। लेकिन यहाँ पर क्या गया है, ये दिल तुम्हारा है, नाउन के बाद तुम्हारे का हक, हक की बात जो की गई है नाउन के बाद की गई है, पोजीशन नाउन के बाद दिखाया गया है, तो दिस हार्ट इज योर्स। नेक्स्ट है, ये तो हमारे सब मैंने आपको बता दिया था, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताया था। शुरू से ही ज़्यादातर पर्सनल प्रोनाउन के बारे में ही सिखाया जाता है। और नाउन्स को की जो सेकंड कैटेगरी है हमारी, वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जिनमें क्वेश्चन किए जाते हैं, प्रश्न किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, whom, which, what, whomever। मैंने आपको बताया था, शुरू में ही सेंटेंस बताए थे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या की जगह कोई जो वर्ड यूज किया गया था वो हमारा नाउन था, और नाउन की जगह पर हमने क्या जो यूज किया गया है वो हमारा क्या हुआ, प्रोनाउन कहलाया। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, मैंने शुरू में ही आपको एग्जाम्पल जो है इसके मेंशन कर दिए थे। नेक्स्ट है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, दैट, दीज, दोस, सच, ये सारे जो है हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं। इसका एग्जाम्पल दे रखा है, दीज आर अगली, तो यहाँ पर दीज जो है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव है। दिस इज माई कैट, दीज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो आता है खुद के बारे में बताया जाता है, जैसे कि हर सेल्फ, माई सेल्फ। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, माई
माई सेल्फ मेरे बारे में, हिमसेल्फ उसके बारे में, देमसेल्फ उनके बारे में, योरसेल्फ तुम्हारे बारे में। ये तो हमारे सिंगुलर नंबर में आते हैं सेल्फ। और अगर हम इसको प्लूरल में बोले तो एफ हट जाता है, उसकी जगह बीईएस का यूज हो जाता है, योरसेल्फ, देमसेल्फ, हिमसेल्फ। मैंने आपको यहाँ पर अभी ये प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस जो बुलवाए थे, उसने तुम्हें बुलाया, तो तुम्हें की इंग्लिश यहाँ पर बाय मिस्टेक इन मुझसे डैम हो गई थी, इसकी जगह पर यू आएगा, तुम्हें बुलाया। ही या शी आने के बाद कॉल्ड यू। जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव यानी कि रिलेशन दिखाने वाला या कनेक्ट करने वाला। इसमें आपको डेफिनेशन दी भी है, यूज टू कनेक्ट अ क्लास और फ्रेज, यानी कि ये जो है कनेक्ट करता है क्लास, एक क्लास को या एक फ्रेज को जो है आपस में कनेक्ट करता है, जैसे विच, हु, whom, that, whose, etc. फॉर एग्जाम्पल द पर्सन हु won द रेस ट्रेन हार्डली, यानी कि एक व्यक्ति जो रेस जीता उसे बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन किया गया था। तो यहाँ पर हु क्या हुआ, हमारा एक प्रोनाउन हुआ, क्योंकि ये किसी व्यक्ति के नाम को या किसी व्यक्ति को जो है शो कर रहा है या फिर इनको आपस में जोड़ रहा है। द शर्ट दैट आई बोट यस्टरडे, यानी ये वो शर्ट है जो मैंने कल खरीदी, तो ये भी फ्रेज को या एक वर्ड को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, तो ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। फिर नेक्स्ट है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन में एक चीज़ खास होती है कि इसमें कोई नाम नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी ये हमारा प्रोनाउन में ही आता है, क्योंकि ये किसी नाउन की तरफ ही इशारा करता है या नाउन की जगह पर ही यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑल में सब कुछ आ जाएगा जो भी नाउन में है। नेक्स्ट अनदर, कोई दूसरा, एनी कोई, एनीवन कोई भी, एनीथिंग कुछ भी, इच एवरीबडी प्रत्येक व्यक्ति, एवरीथिंग हर चीज़, फ्यू कुछ, मैनी बहुत सारे, सम कुछ, समबडी, ये सब जो है हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम बॉयज़ इन द क्लास, कुछ बच्चे क्लास में थे। ये व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो, आई वांट एनीथिंग, तो यहाँ पर सम जो यूज़ किया गया है बॉयज़ के लिए ही तो यूज़ किया गया है, नाउन के लिए ही तो यूज़ किया गया है। बॉयज़ हमारा कॉमन नाउन आएगा और इसीलिए सम का यूज़ किया गया है, तो हमारा ये प्रोनाउन ही हुआ। तो व्हाट डू यू वांट, आई वांट एनीथिंग, यहाँ पर एनीथिंग का चीज़ यूज़ किया गया है, कुछ भी चीज़ में किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है। अगर नाम है और नाम की जगह पर इसको यूज़ किया जा रहा है तो ये हमारा प्रोनाउन कहलाएगा। दैट्स ऑल। आई थिंक कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और इससे नेक्स्ट सीरीज़ में जो है मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो नेक्स्ट पार्ट है एडजेक्टिव पर आगे को जो है वीडियो बनाई जाएगी। थैंक यू वेरी मच।